दोस्तों सबसे पहले तो आप ये वाली मैसेज टून सुन लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी मैसेज आएगा किसी का, तो आपका फोन भी जय श्री राम बोलेगा। और सैमसंग के मोबाइल में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल में ये जय श्री राम वाली मैसेज टोन, नोटिफिकेशन टोन कैसे सेट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज फोन में तो बहुत इजीली हो जाती है, मगर सैमसंग मोबाइल के थोड़े से फीचर है, जो सेटिंग है थोड़ी सी अलग है, तो उसमें करने में दिक्कत होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल में जय श्री राम वाली मैसेज टोन आप कैसे सेट करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इतना आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल के गूगल में आ जाना है, गूगल पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर गूगल है, इस पे क्लिक करना है। एक बार मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पर से, वेट हाँ, तो आपको गूगल पे आ जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आना है, गूगल पे क्लिक कर देना। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है जय श्री राम SMS टून डाउनलोड। इतना आपको लिखना है, जय श्री राम SMS टून डाउनलोड, और सर्च कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक साइट दिखेगी, प्रो कलर, देखिए पिंक कलर की होगी, पी का लोगो होगा इस पे, यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड जय श्री राम SMS रिंगटोन। तो इसे आप, इस पे आप क्लिक कर देना। कुछ नहीं करना, देखिए 1 सेकंड के रिंगटोन एक बार चला के हम देख लेंगे। यहीं से प्ले करके हमने चेक कर ली। ठीक है, यहीं से प्ले करके चेक कर ली। अब ट्रिपल डॉट का ऑप्शन दिखेगा राइट साइड, इस पे क्लिक करना है और हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ पर लिखा आ रहा है डाउनलोड फाइल अगेन, मतलब कि ये मैंने फाइल पहले डाउनलोड कर रखी है, इस वजह से अगेन आ रहा है। तो मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक कर दूं तो दोबारा डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके में डाउनलोड अगेन नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे, तो डायरेक्टली आपके में डाउनलोड हो जाएगी। बाकी डोंट शो अगेन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास भी दोबारा कभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। अब ये रिंगटोन जो मैसेज टोन जो है हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर ये वीडियो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, यही चीजें समझने वाली। यहाँ पर क्या होता है, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको दिखता है सेटिंग में आते ही। उसके नीचे यहाँ पर फिर आपको दिख जाता है एक ऑप्शन रिंगटोन नोटिफिकेशन साउंड। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन साउंड है ना, लोग यही सोचते हैं, यही आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बहुत से फोनों में क्या होता है, नोटिफिकेशन साउंड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे फोन में जितने भी रिंगटोन, मैसेज टोन, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, सैमसंग ने जो अपने म्यूजिक सिस्टम दे रखे हैं, ये सब, तो यही सब है, मतलब ये सारे दे रखे हैं। उसके अलावा हमने जो रिंगटोन, मैसेज टोन डाउनलोड कर रखी है वो इसमें नहीं आ रही, वो नहीं आती। क्यों नहीं आती, वही चीज है, आपको इसमें ऐड करना होता है। ये क्या है, नोटिफिकेशन साउंड। अब ध्यान रखना, आपको करना क्या, इसके बाद ध्यान से सुनिए, आपको बैक हो जाना है, आपको सेटिंग में नहीं आना है। उससे पहले आपको क्या करना है, अपनी फाइल्स में चले जाना है। फाइल्स में जहां आपकी मेमोरी कार्ड दिखाता है, इंटरनल कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ये देखिए माई फाइल्स। ठीक है, सैमसंग में ये करना होता है, आपको माई फाइल्स पे क्लिक करना है और इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है आपको यहाँ पर। और इंटरनल स्टोरेज में ना नोटिफिकेशन साउंड के नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। ठीक है, नोटिफिकेशन साउंड के नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। तो नीचे स्वाइप करना, ये देखिए यहाँ पर ये रहा नोटिफिकेशंस, और यहाँ पर देखिए 0 आइटम, इसके अंदर कोई भी म्यूजिक सिस्टम, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ऊपर ही टॉप पर जो है सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जय श्री राम लिख के सर्च मार देना, जय श्री राम। तो देखिए ये जो 2 बार, देखिए मैंने बताया ना आपको, एक बार मैंने पहले ही SMS टून डाउनलोड कर रखी थी, एक बार और कर ली है मैंने। ठीक है, ये देखिए अभी 9:57 हो रहे हैं, 9:56 पर भी 1 मिनट पहले करी थी। ठीक है, तो ये जो करी थी ना, तो अब आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करके रखना है, ऐसे ही क्लिक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मूव पे क्लिक कर देना, मूव। ठीक है, मूव पे क्लिक किया, बैक हो गए हम, एक बार और बैक हो गए, एक बार और बैक हो गए। अब यहाँ पर आपके फोल्डर दोबारा से सारे आ गए। तो जो नीचे स्वाइप करना, अब आपको जो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन दे, नोटिफिकेशन का जो फोल्डर दिख रहा था ना आपको, ये वाला नोटिफिकेशन का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर मूव हियर का ऑप्शन दिख रहा है, मूव हियर कर देना है। अब जो नोटिफिकेशन बैक करता हूँ एक बार, और आप देखिए नोटिफिकेशन का जो फोल्डर है, इसके अंदर एक आइटम है, वो क्या आइटम है, जय श्री राम वाली मैसेज टोन है। ठीक है, अब आपको इतना काम करने के बाद आपको बैक हो जाना है। अब दोबारा से आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के लिए साउंड जाने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन दिखेगा, अब आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर आपको ये सारी टोन्स वगैरह दिखाई दे रही थी जो सैमसंग मोबाइल की तरफ से होती हैं। अब यहाँ पर आपको सैमसंग अब यहाँ पर आपको कस्टम के नीचे जय श्री राम नोटिफिकेशन रिंगटोन भी दिखाई देगी।
मतलब कि हमने वहां पर फाइल में जाके नोटिफिकेशन में वो मूव कर दी तो वो यहाँ पर आ चुकी है। मतलब कि आप जो भी मैसेज टून नोटिफिकेशन टून अपने फोन पर सेट करना चाहते हो तो आप फोल्डर में जाना और कोई भी रिंगटोन जो भी आपको करनी है वो कॉपी करना और वहां पर मूव कर देना, मतलब कि पेस्ट कर देना, मूव कर देना अपने नोटिफिकेशन वाले फोल्डर में। जो भी आप वहां पर कर देंगे वो यहाँ पर फिर शो हो जाएगी। फिर यहाँ पर शो होने के बाद आपको क्या करना है, जिसके अब ये यहाँ पर शो हो चुके तो जय श्री राम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करना है और बैक हो जाना है। अब देखिए नोटिफिकेशन के नीचे क्या लिखा है, जय श्री राम नोटिफिकेशन टून साउंड डाउन सेट हो चुकी है। मतलब कि अब आपके फोन पे कोई भी मैसेज नोटिफिकेशन आएगी तो जय श्री राम ही, तो आपका मोबाइल जय श्री राम बोलेगा। तो इस तरीके से आप सैमसंग मोबाइल के अंदर मैसेज टून सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी।